श्री कृष्ण के जन्म के उपरांत उनका वध करने के उद्देश्य से कंस ने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल भेजा। वह अपने स्तनों से खतरनाक जहर का लेप लगाकर आई। बातों ही बातों में उसने बाल कृष्णा को गोद में उठाकर दूध पिलाना शुरू किया। कृष्ण उसकी लीला समझ गए और फिर दूध के साथ उसके प्राण भी खींच लिए। अंत समय में वह अपने भयंकर रूप में आकर श्री कृष्ण को मारना चाहा उसने, लेकिन तब तक श्री कृष्ण ने उसके प्राणों को खींचकर उसे निर्जीव कर दिया। दरअसल इस प्रकरण की भूमिका पूतना के पूर्व जन्म में ही बन चुकी थी। पूतना पूर्व जन्म में रत्नमाला नामक एक राजपुत्री थी। वह दैत्यराज बलि की पुत्री थी। जब श्री हरि विष्णु ने बलि का पराभूत करने के लिए धरती पर वामन अवतार लिया, उस समय राजा बलि यज्ञ के समापन पर अपनी पुत्री के साथ दान का कर्म कर रहे थे। तभी अचानक भगवान वामन ने भी यज्ञ स्थल में प्रवेश किया। बालक वामन की मन भावन छवि देखकर रत्नबाला का ममत्व जाग उठा। उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ, यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे अपनी गोद में लेकर सीने से लगाकर दुग्ध पान कराती। वामन देव ने उसके मन का भाव जानकर तथास्तु कह दिया। तभी वामन देव ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगा। राजा बलि ने संकल्प लिया और वामन देव से 3 पग भूमि नापने को कह दिया। वामन देव ने तुरंत विराट रूप धारण किया और फिर एक पग में आकाश से, दूसरे में भूलोक नापकर, तीसरे में बलि की इच्छानुसार स्वयं बलि को नापकर उसे पाताल भेज दिया। जब ये घटना देखकर राजा बलि की पुत्री रत्नबाला क्रोध में से घायल हो उठी और उसके मन में विचार आया, अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे अपने स्तन से विष लगाकर पिला देती। वामन देव उसके मन का भाव जान गए और उसे एक बार फिर तथास्तु कह दिया। परिणाम स्वरूप राजकुमारी रत्नबाला ने द्वापर युग में पूतना के रूप में जन्म लिया और अपने पूर्व जन्म की अतृप्त कामना के अनुसार उसे भगवान कृष्ण को दुग्धपान कराने और विष देने दोनों का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार वामन देव के दोनों वरदान कृष्णावतार में फलीभूत हुए और स्वयं नारायण अवतार के हाथों मृत्यु पाकर वो राक्षसी पूतना जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गई।